दोस्तों बात करने वाले हैं आधार सीडिंग के बारे में या आधार सीड के बारे में। आधार सीडिंग या आधार सीड क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक पासबुक से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए या पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन आधार सीडिंग या आधार सीड क्या होता है? तभी जाकर मेरा कोई भी सरकारी जो पैसा आएगा, कोई स्कॉलरशिप आएगा या कोई भी मनरेगा का पैसा आएगा तो वो आधार सीड किया हुआ अकाउंट में ही आएगा, जिसे हम डीबीटी बोलते हैं। अगर डीबीटी आपके अकाउंट में एक्टिव है तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब ये डीबीटी क्या होता है इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है आधार सीडिंग। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है कि बैंक जाके हम बैंक वालों को क्या बोलेंगे कि हम आधार सीडिंग करवाना है, कौन से फॉर्म अप्लाई करेंगे, या मेरा दो तीन अकाउंट है और किस अकाउंट में आधार सीडिंग है या डीबीटी एक्टिव है उसको कैसे चेक करेंगे। मैंने इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने की कोशिश किया है, तो चलिए समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीटीएन विद सोम भारती। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डीबीटी के बारे में। आखिरकार डीबीटी क्या है, तभी आपको आधार सीड या आधार सीडिंग समझ में आएगी और आसानी तरीके से आप कभी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर 2-3 अकाउंट है या कोई भी सरकारी पैसा आता है, चाहे कोई भी योजना का पैसा हो, और किस अकाउंट में जाता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और किस अकाउंट में आपका डीबीटी एक्टिव है, मान लीजिए आपके पास 2-3 अकाउंट है और किस अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है उसको कैसे चेक करेंगे उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीबीटी के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, जिसे आप आधार सीडिंग या आधार सीड भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, आपके घर में किसी का गैस कनेक्शन होगा या हो सकता है किसी को पेंशन मिलता होगा या कोई आवास योजना मिलता होगा। जब तक उनके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र एक्टिव नहीं हुआ, तब तक उनके खाते में कोई भी सरकारी योजना का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आएगा। डीबीटी एक्टिव होना कंपलसरी है, जिसे आप आधार सीडिंग या आधार सीड कहते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे आधार सीड या आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है और डीबीटी क्या होता है। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप आधार सीडिंग की जो प्रोसेस है, मतलब कि आधार सीडिंग किस अकाउंट में क्या हुआ है, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट में आधार सीडिंग है या नहीं है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं UID के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको आ जानी है UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते ही आप एक न्यू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सिंपली से भी मैं आपको यहाँ पे माय आधार पे ऑप्शंस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे आसान तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपने फ़ोन में चेक कर रहे हैं तो फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ऑन कर ले, आसान तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर जो लिंक है वो पास में होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जो OTP आएगा यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। सिंपली से हम लॉगिन पे जस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद कैप्चा है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका 6 अंक का OTP आएगा। यहाँ पे आपको वो सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही आप यहाँ से आगे का प्रोसेस देख पाएंगे या आप अपना आधार सीडिंग का जो भी प्रोसेस है उसको चेक करेंगे। सिंपली से मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं कैप्चा को फिल करूँगा। यहाँ पे सेंड OTP, जैसे ही सेंड OTP करिएगा फट से आपके फ़ोन पे 6 अंक का OTP जाएगा और यहाँ पे आपको वो सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का जो ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे लॉगिन कर देनी है। सिंपली से मैंने OTP डाल के लॉगिन करी। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक आपका फोटो आएगा। जो आपका आधार कार्ड में जो फोटो है यहाँ पे आपका वो पिक चले आएगी। सिंपली सी वे में आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्विस यहाँ पे दिया हुआ। आधार अपडेट का भी मेरे पास ऑप्शंस दिया हुआ है, आधार अपडेट करवानी है। यहाँ पे आसान तरीके से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, देख सकते हैं, उस पर हमको क्लिक कर देनी है। सिंपली सी वे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपका जो बैंक जिससे आपका डीबीटी एक्टिव होगा, जिससे आपका आधार कार्ड सीडिंग क्या हुआ होगा, वहाँ पे उसका नेम चले आएगा। और बैंक स्टेटस, जैसे बैंक सीडिंग स्टेटस जो होता है वो आपका एक्टिव रहेगा और कब हुआ है उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा।
आई थिंक आपको ये सारी डिटेल्स समझ में आ चुकी होगी कैसी। आई थिंक आप लोग इस प्रोसेस को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप कमेंट्स में जो बताइए, ताकि हम उसका रिप्लाई देने को उसके, या हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे आप सर्च के DTN with SB, वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्टेंटली कोई भी सवालों का जवाब तुरंत मिल जाएगा। वैसे हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जो प्रेस, ताकि ऐसे लेटेस्ट टैग इन्फॉर्मेशन वीडियो तक पहले पहुंचे। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए यहीं तक।